अभिनव का सवाल वाजिब था। समीर यहाँ से बाहर कहीं गया ही नहीं और श्रीमन भी पूरा समय यहीं था, तो समीर ने प्लान के सफल होने की बात उनके सो कॉल्ड बॉस को भला कैसे बताए। अभिनव का सवाल सुनकर हंसते हुए समीर अपनी कमर में बंधी बेल्ट उतारने लगा। अबे, बेल्ट क्यों उतार रहा है? मारेगा क्या? अभिनव ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। समीर ने अपनी बेल्ट उतारकर दिखाया। बेल्ट में 2 बटन लगे थे। दोनों अलग अलग रंग के बटन थे, एक हरा और एक लाल रंग का बटन। ये देखो, ये हरा बटन मतलब सब ठीक हो गया, या यहाँ सब ठीक है, और ये लाल रंग का बटन, इसका मतलब है कि खतरा है। ये देखो, इस बेल्ट की लेयर में एक ब्लूटूथ लगा है जो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। गजब यार, कमाल हो तुम तो। यू आर सुपर्ब, तारीफ करते हुए अभिनव ने कहा तो समीर ने इतराते हुए अपने कॉलर को उठाकर इशारा किया और दोनों ठठाकर हंस पड़े। एकाएक समीर के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके चेहरे पर अब विवशता भरा आक्रोश उतर आया था। यार, इस साले श्रीमन का रिलेशन उस मोस्ट वांटेड माफिया से नहीं होता तो 2 सालों से इसका अत्याचार नहीं सहता। दांत पीसते हुए समीर ने कहा तो अभिनव हैरान होते हुए बोला, झूठ मत बोलो समीर, तुम तो पहले से गे हो। तुम तो इसके साथ मजे कर रहे हो, पूरी ऐश हो रही है तुम्हारी। नहीं क्या? नहीं यार, जबरदस्ती में संबंध बनते हैं, शोषण होता है, मजे नहीं। मजे तो मैं अपने पार्टनर के साथ करता हूँ, इसके साथ तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, वो भी मजबूरी में, प्यार में नहीं। ये जल्लाद क्या जाने दोस्त की प्यार किसे कहते हैं। कहते हुए समीर की आंखें छलक आईं। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया, तो उसने खुद को संभाल लिया। अच्छा ये बताओ अभिनव की वो लड़की भाग तो गई ना, या फिर अपने मायके में ही छुपी बैठी है? उसका भाग जाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है यार। वो पकड़ी गई तो हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। समीर ने चिंता जताते हुए अभिनव से सवाल किया। अरे डोंट वरी यार, वो तो पक्का भाग गई। हाँ, भाग गई यहाँ से, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि कहीं दूर चली गई है। मेरी चिंता अलग है यार। मान लो वो अपने घर में छुपी बैठी हो, या किसी सहेली के घर छुपी हो, या इसी शहर में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर छुपी हुई हो, तो श्रीमन इस शहर में उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। नहीं यार, थोड़ी देर पहले जब मैं पार्क में बैठा था तो वॉचमैन बना हुआ शैलेश मेरे सामने से गुजरा था और मेरे पास से गुजरते हुए उसने धीरे से मुझे बताया था कि लड़की के भाई ने पुलिस केस कर दिया है। थैंक गॉड। भाई ने पुलिस केस कर दिया मतलब लड़की घर में तो पक्का नहीं है। अब तो कन्फर्म हो गया कि लड़की भाग गई। चलो अच्छा हुआ, ये काम तो ठीक से एक्सक्यूट हो गया। दोनों ने खुश होकर अपनी अपनी हथेलियों से हाई फाई किया। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि किसी के आने की आहट हुई और दोनों चुप होकर अलग अलग बैठकर अपना अपना फ़ोन सर्च करने की एक्टिंग करने लगे। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर कृष्णा की ट्रेन मुंबई से चलकर चंडीगढ़ में जाकर रुकी। उसने खिड़की से बाहर झांका और अपना बैग संभालकर नीचे उतर गई। स्टेशन से बाहर निकलकर कृष्णा ने धर्मशाला के लिए एक कैब बुक। कैब में बैठी कृष्णा को आज इतने दिनों बाद पहली बार इतना समय मिला कि वह बैठकर शांति से कुछ सोच सके। पिछले दिनों उसके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई थी, उसने उसे इस तरह बेचैन किया हुआ था मानो उसकी जिंदगी नहीं, फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चलती कोई फिल्म है जिसमें एक के बाद एक घटनाएं अपने आप घटती रहीं और वह किसी कठपुतली की भांति दूसरों के द्वारा तय किया जीवन जीती चली जा रही थी। कितनी खुश थी वह अपने छोटे से परिवार में, माँ, पापा, वह और छोटा भाई वैदिक। सब कुछ कितना सुखद चल रहा था।
उसने छोटा सा मासूम सपना देखा था कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, कुछ बनकर दिखाएगी, माँ पापा का नाम रोशन करेगी, जिनकी अच्छी बेटी है वह माँ पापा की प्रिंसेस, वैदिक की प्यारी दीदू। लेकिन जिस दिन उस गाड़ी से टकराई उसके जीवन की खुशियों को मानो ग्रहण लग गया था। श्रीमन के नाम का ग्रहण। इतनी हड़बड़ी में शादी तय हो गई। माँ पापा की मर्जी और खुशी के आगे उसने अपने सपनों को भी कुर्बान कर दिया, ये सोचकर कि शायद भगवान की यही मर्जी है। तभी इतने बड़े घर से रिश्ता आया कि माँ पापा ने बिना कोई खोजबीन किए शादी तय कर दी। चट मंगनी पट ब्याह। खुद वह भी तो उस पहली मुलाकात और पहली नज़र के प्रभाव में थी। उसे लगा पापा ठीक कहते हैं, श्रीमन से बेहतर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता, और वह भी हंसते हुए चढ़ गई विवाह वेदी पर बिना ये जाने कि यह विवाह वेदी नहीं सूली है जिस पर वह और उसके सपने, उसके अरमान ही नहीं उसका पूरा भविष्य तक भेंट चढ़ जाने वाला है। क्या होता उसका यदि अभिनव न मिला होता, ये सोचकर भी उसे कँपकँपी आ जाती है। अभिनव भागने में मदद न करता या उसकी जगह कोई और गलत व्यक्ति होता तो उसका क्या हाल होता? अपनी बर्बादी को कैसे झेलती कृष्णा? जिंदा रहकर शोषित होते हुए नरक सी जिंदगी को भुगतती या फिर अपनी जान देकर छुटकारा पा जाती। लेकिन अभिनव ने उसे सचमुच उस नरक से छुटकारा दिला दिया। उसने ये भी कहा था कि उसके घरवालों को भी उसकी सलामती की सूचना पहुंच जाएगी, इसलिए उनकी याद तो बहुत आ रही थी पर वह कुछ निश्चिंतता भी महसूस कर पा रही थी। आज़ादी की इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उसका मन अभिनव के प्रति कृतज्ञता से भर गया। वह मन से 100 बार अभिनव को धन्यवाद देने लगी। जैसे जैसे कैब चढ़ाई पर ऊपर की ओर बढ़ रही थी, मौसम में सर्दी बढ़ रही थी। उसने आंखें बंद कर अपनी बाहों को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और खुली हवा में अपनी आज़ादी को महसूस करने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर श्रीमन के सीक्रेट रूम में किसी के आने की आहट सुनकर समीर और अभिनव एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए और अपन फोन पर कुछ खोलकर पढ़ने लगे। तभी दंदनाता हुआ श्रीमन कमरे में घुसा और पुलिस केस की बात करते हुए अभिनव पर दबाव डालने लगा। अभिनव, तुम चुपचाप पुलिस के सामने ये कबूल कर लो कि कृष्णा को तुमने भगाया है, लेकिन सीसीटीवी में तो ऐसा कुछ नहीं आया जिससे ये साबित हो कि कृष्णा को अभिनव ने भगाया है। समीर से रहा नहीं गया तो उसने श्रीमन की बात का विरोध किया। शायद पकड़े जाने के डर से इसने फुटेज ही डिलीट कर दी है। श्रीमन के कहने पर अभिनव ने दृढ़ता से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और नहीं मैं जानता हूँ कि ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, फिर तो एक रास्ता बचा है और वही बेस्ट रास्ता है कि मैं उस लड़की के भाई को ही खत्म करवा दूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब जवान भाई ही नहीं रहेगा तो उसका बुढ़ा बाप क्या कर लेगा? चला है मुझ पर केस करने। ये कहकर श्रीमन तो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन अभिनव और समीर चिंतित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा यार? ये जल्लाद तो सचमुच कुछ भी कर सकता है, समीर ने कहा तो अभिनव भी भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगा। अगला भाग जल्दी ही।